नामहरम को सोचकर लज्जत हासिल करना एक इखलाकी और दीनी नुक्ता नज़र। इंसानी ख्यालात और जज्बात इसकी शख्सियत की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जो कुछ इंसान सोचता है वही इसके किरदार और अमाल पर असर अंदाज होता है। अगर ख्यालात पाकीज़ा होंगे तो अमाल भी नेक होंगे, लेकिन अगर ख्यालात में बुराई घर कर ले तो ये इंसान को गुनाह के रास्ते पर डाल सकती है। इसीलिए इस्लाम में न सिर्फ बुरे अमाल से बचने की तलकीन की गई है, बल्कि बुरे ख्यालात और गुनाह की तरफ ले जाने वाले असबाब से भी परहेज करने का हुक्म दिया गया है। नामहरम को सोचकर लज्जत हासिल करना गुनाह की एक पोशीदा शक्ल। नामहरम को सोचकर लज्जत हासिल करना एक ऐसा गुनाह है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान के दिल और दिमाग से है। ये वो गुनाह है जिसे इंसान खिले आम नहीं करता, बल्कि वो अकेले में अपने ख्यालात में मशगूल होकर बुराई में मुब्तला होता है। बज़ाहिर ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन दर हकीकत ये एक निहायत खतरनाक अमल है जो इंसान के रूहानी और इखलाकी मकाम को तबाह कर सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि हर गुनाह का आगाज एक ख्याल से होता है। जब इंसान बार बार किसी बुरे ख्याल में मुब्तला होता है तो वो रफ्ता रफ्ता इसके अमल में भी जाहिर होने लगता है। यही वजह है कि इस्लाम ने सिर्फ बदकारी ही को नहीं बल्कि इसके इब्तिदाई मराहिल जैसे फोश ख्यालात और गंदी नजरों को भी ममनू करार दिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में नजरें नीची रखने और ख्यालात की पाकीज़गी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है। मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। सूरत अल-नूरी 30। इसी तरह एक और आयत में इरशाद होता है, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। सूरत अल-नूरी 31। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर इंसान अपनी नजरें काबू में रखेगा और गलत ख्यालात से बचेगा तो वो खुद को बहुत से गुनाहों से महफूज रख सकता है। नबी अकरम ने भी फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो शख्स अल्लाह के खौफ से अपनी नजर झुका ले, अल्लाह ताला इसके दिल में ऐसी मिठास पैदा कर देगा जिसका वो खुद तजर्बा करेगा। मसनद अहमद। ये हदीस इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जो शख्स अपने ख्यालात और नजर काबू में रखेगा वो न सिर्फ गुनाह से बचेगा बल्कि अल्लाह ताला इसके दिल में रूहानी सुकून और पाकीज़गी अता करेगा। नामहरम को सोचने के नुकसानात। नामहरम के बारे में शहवानी ख्यालात पालने के कई खतरनाक नुकसानात हैं। 1. ईमान की कमजोरी। ऐसे ख्यालात दिल को गुनाहों की तरफ माइल करते हैं और इंसान की रूहानी ताकत को कमजोर कर देते हैं। 2. वक्त का ज़िया। इंसान कीमती वक्त को फजूल ख्यालात में बर्बाद करता है जिसे वो तमीरी कामों में लगा सकता था। 3. बदनजरी और बेहयाई का दरवाजा। जो शख्स ख्यालात में नामहरम के बारे में गलत सोचता है वो अमली तौर पर भी बदकारी के करीब जा सकता है। 4. ज़हनी बेसुकूनी। ऐसे ख्यालात इंसान को बेचैन और बेकरार कर देते हैं कि इनके गुनाह हमेशा रूहानी बेसुकूनी का बायस बनता है। 5. इखलाकी ज़वाल। बार बार ऐसे ख्यालात पालने से इंसान का किरदार बिगड़ने लगता है और वो हया और शर्म से दूर होता चला जाता है। नामहरम के बारे में गलत ख्यालात से बचने के अमली तरीके। अगर कोई शख्स बार बार नामहरम के बारे में गलत ख्यालात में मुब्तला हो जाता है तो इसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर उनसे बचने के लिए अमली इक़दामात करे। 1. अल्लाह से मदद तलब करे। सबसे पहला और सबसे मुअस्सिर तरीका यह है कि इंसान अल्लाह से दुआ करे कि वो इसके दिल को पाक कर दे। आमुकलेद अल कुलूब सब कल्बी अली दीनक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख जैसी दुआएं पढ़नी चाहिए। 2. नमाज की पाबंदी करे। नमाज गुनाहों से बचाने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरत अल-अनकबूत 45। 3. नेक सोहबत इख्तियार करे। अगर इंसान गलत ख्यालात में मुब्तला है तो इसे चाहिए कि वो नेक लोगों के साथ वक्त गुजारे और ऐसी मजालिस में बैठे जहां दीन की बातें होती हो। 4. अपने वक्त को मुस्बत सरगर्मियों में लगाए।
फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। अगर वक्त ज़ाय होगा तो गलत ख्यालात पैदा होंगे। इंसान को चाहिए कि वो मुताला करे, कोई नया हुनर सीखे, कोई ऐसा काम करे जो इसे मसरूफ रखे। 5. रोजा रखे। नबी करीम ने फरमाया, ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह कर ले, क्योंकि ये नजर को झुकाने और शर्मगाह की हिफाजत करने का बेहतरीन जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे वो रोजा रखे, क्योंकि ये इसके लिए ढाल है। बुखारी और मुस्लिम। 6. आंखों और कानों की हिफाजत करे। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए बेहयाई आम हो चुकी है। अगर इंसान अपनी नजरें और समात को काबू में नहीं रखेगा तो ख्यालात भी गंदे हो जाएंगे। नतीजा, नामहरम को सोचकर लज्जत हासिल करना एक गुनाह है जो इंसान के ईमान, अखलाक और रूहानी तरक्की के लिए नुकसानदेह है। अगरचे ये एक पोशीदा गुनाह है, लेकिन इसके असरात इंसान के रवैये और किरदार पर जाहिर होने लगते हैं। इस्लाम ने इस गुनाह से बचने के लिए बेहतरीन रहनुमाई दी है। अल्लाह ताला की तरफ रुजू, इबादत में मशगूलियत, नेक सोहबत और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेना इस मसले का बेहतरीन हल है। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज को जानता और देखता है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करे और खुद को गुनाह से बचाने की कोशिश करे तो अल्लाह इसकी मदद जरूर फरमाएगा और इसे बुरे ख्यालात से नजात देगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।